हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकबर अली है। मैं आपका मैथ टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है नंबर सिस्टम। हालांकि मैं कभी चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करता हूं, लेकिन आपके पास ऑनलाइन क्लासेस का ये पहला लेक्चर्स होगा। मैं सोचता हूं आपको शुरू से ही समझ में आना चाहिए। तो नंबर सिस्टम के बारे में जो बात करेंगे, नंबर सिस्टम आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम्स हैं ये कभी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये हम यहाँ पास 9th क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। फिर आप इसी का पार्ट आप जा करके 10th के में रियल नंबर पढ़ेंगे, फिर आप आगे 11th में सेट्स में नंबर पढ़ेंगे, फिर आप 12th में कैलकुलस में नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो पीछा है नंबर सिस्टम का वो कभी छूटने वाला नहीं है। हालांकि आपको इसका यूजेस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें। ठीक है, 5 नंबर तक के तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके हर एक एग्जाम में। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो आपको इसको पूरी अटेंटिव के तरीके से आपको इसको समझना, पूरी एकदम ब्रीफ तरीके से समझना है क्या चीज। उसके बाद आगे इसके क्वेश्चन कुछ हम करेंगे, कुछ आप करेंगे और बढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम की बात ये नंबर सिस्टम में कई तरीके के नंबर हैं। मेनली हमको यहाँ पास एक सिंगल तरीके का नंबर पढ़ना है। बाकी जो नंबर सिस्टम में नंबर्स पढ़ने हैं वो आपको इंजीनियरिंग लेवल में पढ़ना है। जैसे मैं बात करूँ, नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम आता है, एक बाइनरी नंबर सिस्टम आता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, हेक्सागन नंबर सिस्टम आता है। तो ये बाकी आपके बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सागन, आपके पास जो भी नंबर सिस्टम है ये आप इंजीनियरिंग लेवल में पढ़ेंगे, एमएससी में पढ़ेंगे। बाकी जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये आप यहाँ पास पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यह है आपके डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। इन्हीं की बात करेंगे हम, बार बार इन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं नंबर से मिलकर बहुत ढेर सारे नंबर बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर है क्या चीज। व्हाट अबाउट डू यू थिंक नंबर? ये नंबर होता क्या चीज है? नंबर एक मैथमेटिकल टूल्स है, एक मैथमेटिकल टूल है। ए मैथमेटिकल टूल या तो कहें मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट या मैथमेटिकल टूल करें दैट कैन बी यूज्ड टू काउंट, मतलब गिनने के लिए, या और मेजर्ड और लेबल। काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए या लेबल बनाने के लिए आपके जो नंबर्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नंबर। इनको हम नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, मेजर्ड करने के लिए यूज करते हैं, लेबल लगाने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लूं मैं, अगर मैं आपके पास तो मेरे पास कितने फिंगर्स हैं तो आप सीधा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके पास 10 फिंगर्स है, और 10 फिंगर आपने काउंट करके बोला 10 फिंगर है आपके पास। फिर अगर दूसरी बात करूं मैं, मेजर्ड की बात करूं, तो मेजर्ड क्या है आपके पास? मेजरमेंट क्या है आपके बात बोला जाए, आपका जो रूम है वो कितने बाय कितने का, तो आप बोलेंगे 10 बाय 10 का। या तो कहीं आपका जो आपका जो होम है वो स्कूल से कितने किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो आप तो मेजरमेंट करेंगे ना उसको। मेजरमेंट करके आप बताएंगे मेरा जो होम है वो कितना है, स्कूल से कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पे है या 5 किलोमीटर पे है। तो ये मेजरमेंट हो गया, मेजर करके बता रहे हैं कि कितने किलोमीटर पे है। लेबल का मतलब क्या है कि आप किसी भी रैपर में जाकर के देखिए 10 kg का लेबल लगा हुआ है, या तो आपको बोलेगा 10 ml या 100 ml, ऐसा कुछ लेबल लिखा हुआ है, तो वो लेबल आपका
लगाने के लिए यूज करते हैं नंबर्स को। तो ये मैथमेटिकल टूल्स है या मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसको हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं, मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लेवल बनाने के लिए। तो नंबर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो नंबर्स में अगर बात करें तो दो तरीके के नंबर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दो तरीके के नहीं, एक ही तरीके का नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे तरीके का नंबर आप 11th में पढ़ेंगे, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और यहाँ पास हम पढ़ेंगे रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पास ओनली आपको क्या पढ़ रहा है, रियल नंबर। इस नंबर के बारे में बात करनी है। रियल नंबर के बारे में बात करते तो रियल नंबर है क्या चीज, ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर आर दोज नंबर, ठीक है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। दोज नंबर that can be represented ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक लाइन है, इस तरीके की लाइन है, यहाँ पास मैं 0 रखूं और यहाँ पास 1 1 2 3 4 5 और ऐसे इधर की तरफ चल जाऊँ, -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेड है, तो इसको हम कहते हैं रियल नंबर। ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, आफ्टर दैट नोटिंग वी कैलकुलेट द सम अदर टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर में है क्या चीज, तो रियल नंबर में अगर बात करें, रियल नंबर में अगर बात करें तो हमें क्या क्या मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। रियल नंबर में अगर बात करें तो हमारे पास नंबर मिलेगा विथ डेसिमल पॉइंट। हमें जो नंबर मिलेगा एक रियल नंबर में डेसिमल पॉइंट वाला, विद डेसिमल पॉइंट वाला मिलेगा, और एक जो नंबर मिलता है विदाउट डेसिमल पॉइंट। ऐसे नंबर भी मिलते हैं जो बिना डेसिमल पॉइंट वाले होते हैं। तो सबसे पहले विदाउट डेसिमल पॉइंट की बात कर लेते हैं। विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले नंबर कौन कौन से होते हैं, तो विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जैसे मैं कहूँ -3 -2 माइनस का 1 0 1 2 3 4, और इसी तरीके से ये 3 डॉट बना दे रहा हूँ। इस 3 डॉट का मतलब है आगे की तरफ ये इंफिनिटी तक बढ़ता हुआ चला जाएगा, और सामने की तरफ अगर मैं डॉट बना देता हूँ तो सामने की तरफ इस तरीके से ये -3 है, -4 -5 बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये है विदाउट डेसिमल वाले नंबर, ठीक है। और इन विदाउट डेसिमल वाले नंबर की बात करूं तो ये सारे नंबर के हमसे हैं, इनको हम कहते हैं इंटीजर। इन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर। विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स को जितने भी हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। चलिए, तो इंटीजर्स में अगर देखा जाए दो तरीके के इंटीजर्स हैं, दो क्या 3 तरीके के इंटीजर्स हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जीरो इंटीजर्स है, और नेगेटिव इंटीजर्स है। तो अगर देखा जाए यहाँ पास इतना जो नंबर मिल रहा है ये इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और इस वाले पार्ट को, ये जितना पार्ट है हमें, इसको हम कहते हैं
नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, इसको और लिख देते हैं, ये पूरा जो नंबर है इसको हम कहते हैं इंटीजर, ठीक है। निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गया आपके पास। अब निगेटिव इंटीजर्स तो निगेटिव इंटीजर्स है या, इस वाले को कहते हैं हम जीरो इंटीजर, इस जीरो को हम कहते हैं जीरो इंटीजर्स कहते हैं। और आगे की बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स में, अगर बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एक और नाम होता है नेचुरल नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इंफिनिटी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 3 डॉट में लगा दिया, ये कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 6 7 8 एंड सो ऑन। और इसी को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर। कैसा नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर। इस नंबर्स को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर कहते हैं। अब अगर इसी काउंटिंग नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, व्हेन नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, दोज नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। व्हेन नेचुरल नंबर इंक्लूड विद जीरो, ठीक है, इंक्लूड जीरो, दैट दोज नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। तो अगर हम कहें इसमें जीरो इंक्लूड कर देते हैं काउंटिंग नंबर में, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसको हम कहते हैं होल नंबर। ये हो गई बात आपके पास। होल नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, जीरो इंटीजर्स किसे कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, और इंटीजर किसे कहते हैं। इंटीजर बेसिकली माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं विदाउट डेसिमल वाले, मतलब प्योर नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, उसमें डेसिमल वाले नंबर्स की बात नहीं हो रही, विदाउट डेसिमल वाले नंबर की बात हो रही है, उनको हम कहते हैं इंटीजर। उन्हीं इंटीजर्स में 3 पार्ट हो गए, एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, एक जीरो इंटीजर्स हो गया और एक निगेटिव इंटीजर्स हो गया। तो निगेटिव इंटीजर्स में तो कोई पार्ट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एक दूसरा नाम दिया जाता है काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 मींस पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और अगर हम इसी नेचुरल नंबर में एक जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो उसको हम नाम देते हैं होल नंबर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर विद डेसिमल नंबर। डेसिमल दो तरीके के होते हैं, कुछ नंबर तो डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद बंद हो जाते हैं, जैसे 1.24 1.24, ऐसे डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम एक सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते हैं। 1.24 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका क्या, 1.24 ये पढ़ने का तरीका है, एक साथ नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो एक नंबर तो ये हो गया भाई विथ डेसिमल, इसमें डेसिमल है, यानी आपका ये नंबर 4 तक गया, 2 डेसिमल प्लेस तक गया, उसके बाद बंद हो गया। और कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि 1.24 24 ऐसे नंबर भी होते हैं, ये भी चलें। और कुछ ऐसे नंबर डेसिमल प्लेस वाले होते मिलते हैं आपको 1.24 5 6 3 4 5 6 9 ऐसे नंबर भी होते हैं डेसिमल के, ठीक है। और ये इसी तरीके से चलते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसे नंबर नहीं है। तो अगर आप देखें ये जो प्लेसेस पे है 1.24, ये 2 प्लेसेस पर चला, डेसिमल के 2 प्लेसेस पर तक चला, उसके बाद में ये बंद हो गया। ये क्या है 24 चलता हुआ चला जा रहा है, 24 आगे की तरफ चलता हुआ चला जा रहा है, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, मतलब 24 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पास अगर देखा जाए डेसिमल के बाद 2 4 5 6 कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब इसका कोई भी एंडिंग नहीं, ये लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो ऐसे नंबर जो कुछ प्लेसेस के बाद बंद हो जाए, रिपीट
बंद हो जाए, डेसिमल प्लेसेस की कुछ प्लेसेस तक बंद हो जाए, उस नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे डेसिमल नंबर विदाउट विद डेसिमल नंबर, ठीक है, ऐसे डेसिमल नंबर जो कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद बंद हो जाए, कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद बंद हो जाए, उन नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये कैसा नंबर है, 1.244 के बाद कोई भी प्लेसेस पर डेसिमल नहीं चला, इसका मतलब इसका नाम है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, एंड। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना, इसका मतलब होता है एंड। एंड मतलब बंद हो जाना, दो डेसिमल के दो प्लेस के बाद ये नंबर बंद हो गया, आगे की तरफ नहीं बढ़ा, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर देते हैं। उसके बाद इसमें देखें, ये नंबर जो है वो टर्मिनेट यानी बंद नहीं हो रहा, ये 3 डॉट का मतलब क्या आगे भी जाएगा ये, ठीक है, लेकिन ये 242424 बार बार 24 फिर आएगा 24, इसी तरीके से आगे तरफ चलता जाएगा। टर्मिनेट नहीं कर रहा है ये, लेकिन रिपीट कर रहा है, तो इसको हम फिर नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। और ये जो नंबर है, इस नंबर का क्या नाम है, ये ना रुक रहा है, एंड भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो डेसिमल के प्लेसेस के बाद टर्मिनेट भी न करे और रिपीट ना करे, तो उस नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक्स में कहीं पर लिखा होगा टर्म रिपीटिंग की जगह पर रिकरिंग, मींस रिपीटिंग को आप एक और नाम देते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है पुनः आना, वापस आना, उसी टर्म का बार बार रिपीटेशन होना, ठीक है, तो ये चीज होगी आपके पास। तो अगर हम बात करें, ये दो नंबर्स को बात करें, ये दो नंबर्स जो है हमारे पास, इनको हम कहते हैं, इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर को, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। और इधर वाले ये विदाउट डेसिमल वाले जितने भी नंबर है, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इनको लेकिन डेसिमल विद डेसिमल वाले नंबर को हम कहते हैं, कौन से नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली, ये दोनों नंबर्स को अगर हम कहें, ये दोनों नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर क्या चीज है, ये भी बात समझ में आती है, क्या चीज है ये। तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर which can be represented in the form of p by q. Those number which can be represented in the form of p by q where p and q are integer. Those number रेशनल नंबर क्या है, इस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर आर दोज नंबर which can be, that can be कह सकते हैं, that can be written in the form of p by q where p and q लगाना है हमारे पास, where p and q are integers, integers कौन से, ये where p and q are integers and q does not equal to 0. Pause the video and note down. अब
हमने देखा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले को रेशनल नंबर कहते हैं, तो बट लेकिन उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको क्या कहेंगे? दो सीक्वेंस में तो आप रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम इररेशनल नंबर। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, 10th में भी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर को हम रूट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हर एक नंबर रूट के अंदर जो होता है वो इररेशनल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो सिंपल से लॉजिक अगर मैं आपको दूं, ऐसे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, और ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है उनको हम इररेशनल करके हैं। जैसे यहाँ पास √2 है, √2 का आपका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, डेसिमल में चला जाएगा। इसका भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, डेसिमल में चला जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, डेसिमल में चला जाएगा। तो ये आपके इररेशनल नंबर है, इनको भी हम कहेंगे इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर ये हो गया। तो चलिए, हमें दो तरीके के नंबर मिले, एक तो रेशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर आपको मिला। रेशनल नंबर तो पता चल गया, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स होते हैं और q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये बात हो चुकी है। तो हम फिर से अगर बात करें एक तरीके से रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए, तो रियल नंबर को फिर से अगर डिफाइन करें, फिर से अगर लिखें, तो रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर की बात करें, तो यहां पास आपके पास एक रेशनल नंबर हो गया और एक इररेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर में अगर बात करें तो हमारे पास रेशनल नंबर दो तरीके के हैं, एक तो विदाउट डेसिमल नंबर है, और एक है विद डेसिमल नंबर। विदाउट डेसिमल वाले में आपका इंटीजर आता है, फिर इसके बाद इंटीजर्स के बाद आपका आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आप कह सकते हैं होल नंबर, ये कह सकते हैं। विद डेसिमल पॉइंट की बात करें, इसमें ये भी रेशनल नंबर है, तो लेकिन हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये चीज हमको मिलता है, ठीक है। बट इररेशनल की अगर बात करें तो इररेशनल में हमें क्या मिलता है? इररेशनल में हमें एक तो पहला नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दूसरी बात करें
में जितने भी नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस तरीके से आपको आगे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।